नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के बारे में। यह एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि मटेरियल का रिक्वायरमेंट कैसा है, उसका प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास है और कितना मटेरियल की और हमें शॉप में ज़रूरत है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का डिस्कशन हम करेंगे और इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन के साथ। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई एंड आइटम है एक्स, कोई एंड आइटम एक्स है जो कि असेंबल्ड है, जिसके तीन मेन कंपोनेंट्स है, थ्री मेजर कंपोनेंट्स है, ए बी एंड सी। कोई फाइनल प्रोडक्ट है, एंड आइटम है जो कि असेंबल्ड हुआ है तीन मेजर असेंबली के साथ, और वो है ए बी सी। ए बी सी उसके तीन मेन पार्ट्स है, जहाँ पे ए के पास ए कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ डी। ए में क्या है, 2 यूनिट डी का है, 2 यूनिट्स ऑफ ई, 2 यूनिट ई का है एंड 1 यूनिट ऑफ एफ। तो इस तरह के मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्वेश्चन का हम सिंपल सा क्या करेंगे कि इसका प्लानिंग करना है कि हाँ हमें कुछ एक स्ट्रक्चर ट्री बनाना है। फिर हमें बताना है कि ये जो क्वांटिटीज़ है ए बी सी डी ई एफ, इनके कितने क्वांटिटीज़ है अगर हमें 100 क्वांटिटी एक्स बनाना है तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल तरीका है, ये बहुत ही आसान है। हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं और जैसे क्वेश्चन दिया है एक एक लाइन पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। या कोई प्लानिंग करना है कहीं कोई रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई आइटम है एक्स, तो आइटम एक्स है तो इसी के बारे में है कि ये आइटम एक्स है जिसके पास तीन कंपोनेंट है ए बी और सी। हर एक कंपोनेंट 1 है, तीन मेन कंपोनेंट है तो हर एक कंपोनेंट एक एक है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिया कि एंड आइटम एक्स इज असेंबल्ड फ्रॉम 3 मेजर असेंबलीज ए बी एंड सी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया और हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है। उसके बाद कह रहा है सब असेंबली ए कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ डी। तो यहाँ पे ए में क्या है, 2 यूनिट ऑफ डी है, 2 यूनिट्स ऑफ ई है एंड 1 एफ। तो इसको हम अब यहाँ पे देखेंगे, ए में तीन कंपोनेंट है डी ई और एफ, जहाँ पे डी 2 यूनिट है, ई 2 यूनिट है और एफ 1 यूनिट है। एक यूनिट अगर हम ए की बात करेंगे तो उसमें 2 यूनिट डी है, 2 यूनिट ई है और 1 यूनिट एफ है। आगे है कि बी बनाने के लिए कंपोनेंट टू मेक बी कंपोनेंट जी एंड 3 यूनिट्स ऑफ एच आर नीडेड। तो बी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जी चाहिए और एच चाहिए। तो जी है और एच है, जी 1 यूनिट चाहिए और एच 3 यूनिट चाहिए, जी एच 1 यूनिट चाहिए और एच 3 यूनिट चाहिए। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में कि सब असेंबली सी रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ जे एंड 1 एफ। तो ये जो सब असेंबली सी है उसमें 2 यूनिट है जे का और 1 यूनिट है एफ का। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिया है क्वेश्चन में। फिर आगे लिखा है कि कंपोनेंट डी रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ जे एंड 1 यूनिट ऑफ के। तो डी का जो रिक्वायरमेंट है, डी का रिक्वायरमेंट है कि क्या है, 2 यूनिट्स ऑफ जे एंड 1 यूनिट ऑफ के। तो 2 यूनिट जे का है, 1 यूनिट ऑफ के। यहाँ पे देखिए डी का कंपोनेंट है जे एंड एफ। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे जे सी में भी जे और एफ को हमने क्या किया, नीचे रख दिया। यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा लेवल्स है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और लेवल 3 है। जे जो है हमारा वो 3rd लेवल का यूनिट है, इसलिए हमने क्या किया है, सी में ये यहाँ पे 3rd लेवल पे आ गया जे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ट्री बना लिया है। ये कंस्ट्रक्ट ए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ट्री बनाएंगे। और ये बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर ट्री बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक आइटम है जो जिसके 3 पार्ट्स है ए बी और सी, तीनों पार्ट्स एक एक यूनिट पे है, तो एक एक यूनिट हो गया। ए का 3 पार्ट है डी ई और एफ, जिसमें 2 यूनिट डी है, 2 यूनिट ई है और 1 यूनिट एफ है।
बी का दो पार्ट है जी और एच, उसी तरह से सी का दो पार्ट है जे और एफ, डी का अगेन दो पार्ट है जे एंड के। तो इस तरह से हमने एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री बना लिया। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री फॉर एक्स, तो ये हमने बना लिया है। कह रहा है व्हाट क्वांटिटीज ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 100 यूनिट एक्स का कितना चाहिए? 100 यूनिट चाहिए। तो अभी यहाँ पे करते हैं 100 यूनिट एक्स है, तो ये हमारा 100 यूनिट एक्स है। एक्स हमारा कितना है? 100 यूनिट है। तो अगर 100 यूनिट एक्स होगा तो ए कितना होगा? 1 इंटू 100, और बी कितना होगा? 1 इंटू 100, सी कितना होगा? 1 इंटू 100। हमेशा हम क्या करेंगे, ये वाला जो है और इसको दोनों को गुना करके लिख देंगे, इसको और इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा कि क्या है रिक्वायरमेंट। अभी इधर लेवल 2 में आते हैं। ये लेवल 1 हुआ, ये 0 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2 पे आते हैं। तो 100 यूनिट ए के लिए कितना यूनिट डी चाहिए? तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 100 हो गया। कितना ई चाहिए? तो 2 इंटू 100। एफ कितना चाहिए? तो 1 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100। लाइक दैट उसी तरह से आपका कितना जी चाहिए? 1 इंटू 100। कितना एच चाहिए? 3 इंटू 100। फिर हम देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट कितना है। जे का रिक्वायरमेंट कितना होगा? क्योंकि आपका क्या है, डी में क्या है, ये डी का पार्ट से, डी का पार्ट है जी एंड के, डी का पार्ट है जी एंड के। तो कितना चाहिए? यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा। ये 200 है तो 2 गुना 200 हो जाएगा। ये 2 गुना 200 हुआ। फिर आपका क्या हो जाएगा? के कितना हो जाएगा? 1 गुना 200 हो जाएगा। ये वाला 1 और ये वाला 200 गुना कर देंगे, क्योंकि ये दोनों डी के पार्ट्स। तो जो जे का रिक्वायरमेंट यहाँ हो जाएगा 2 गुना 200। के का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 1 गुना 200। अगेन यहाँ पे जे का रिक्वायरमेंट कितना होगा? 2 गुना 100। ये 2 गुना 100 क्यों? ये 2 यहाँ से आया और 1 कहाँ, 100 कहाँ से आया? ये वाला 100। फिर एफ़ का रिक्वायरमेंट कितना होगा? 1 गुना आपका कितना हो जाएगा? 100। एफ़ का 1 और यहाँ का 100। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर ट्री बना दिया है। तो रिक्वायरमेंट जो है ए बी सी जी सबका कितना है? 100 है। ए का, बी का, सी का और जी का रिक्वायरमेंट कितना है? 100 है। डी ई एफ के इनका रिक्वायरमेंट कितना है? 200 है। डी का रिक्वायरमेंट 200, ई का रिक्वायरमेंट 200, एफ का रिक्वायरमेंट कितना है? 200, 100 यहाँ पे एफ का रिक्वायरमेंट और एफ का रिक्वायरमेंट 100 यहाँ पे है। तो दोनों मिला के 200 हो जाएगा। फिर के का रिक्वायरमेंट 200, तो ये 200 के का रिक्वायरमेंट है। बाकी एच का रिक्वायरमेंट कितना होगा? 300। कहाँ पे एच है? ये एच है, तो ये 3 गुना 100, 300 एच का रिक्वायरमेंट है। जे का रिक्वायरमेंट कितना? 600। 600 कैसे होगा? तो जे का रिक्वायरमेंट कितना? 600। 200 यहाँ, 2 इंटू 200, 400 यहाँ पे और 200 यहाँ पे। तो टोटल जे का रिक्वायरमेंट कितना होगा? 600। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 600 का रिक्वायरमेंट बता दिया। क्वेश्चन था कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये रिक्वायरमेंट इनका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है कि एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री बना देंगे और उसके बाद इस तरह से करेंगे। मेनली है कि हमें क्या करना है, वहाँ 100 है तो 100 यहाँ लिखेंगे, बाकी ये 1 इंटू 100 लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 1 इंटू 100, फिर यहाँ पे भी 1 इंटू 100, और इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, ये इनका आंसर हो जाएंगे और ये हम उसका प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री है, तो ये हमने लिख दिया। अगेन एक दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि कोई एंड आइटम y है जो कि सैम्पल फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ बी। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना भी और बनाना। तो कोई एंड आइटम y है, तो ये y हम लिख देंगे, ये एंड आइटम y है। इज ए सैम्पल फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ बी। तो इसके 2 पार्ट्स है, ए और बी। ए 1 यूनिट है और बी कितने हैं? 2 यूनिट्स। तो ये हमने ये 1 और 2 लिख दिया। अगेन है ईच ए इज कम्पोज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ एच। तो ए में क्या है? 2 यूनिट ऑफ एच है, तो ये हमने ए का 2 यूनिट ऑफ एच लिख दिया।
बी इज कम्पोज ऑफ 3 C's एंड 1 E। तो बी में क्या 3 C है और 1 E है, तो बी में 3 C है और 1 E है, तो हमने लिख दिया। सी इज मेड अप ऑफ 3D एंड 4H। सी जो है 3D है और 4H है। एच यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है, इसलिए इसको हमने क्या किया है, इसके से पैरेलल कर दिया है। ये आपका लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है और ये लेवल 3 है, तो H3 लेवल के यूनिट पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री दैट शोज द कंपोनेंट अरेंज्ड प्रॉपर्ली फॉर लो लेवल कोडिंग। तो लो लेवल कोडिंग मतलब कि 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। तो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री है और लेवल ऑफ कोडिंग भी दिया हुआ है, लेवल 0, 1, 2 और ये 3। तो लेवल ऑफ कोडिंग हमने देख दिया। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन की व्हाट क्वांटिटीज ऑफ एच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ वाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो ये लेवल दिया हुआ है और स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटीज ऑफ एच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स ऑफ वाई बनाया है हमने, तो फिर इसको क्या करेंगे 1 इंटू 100, जैसे हमने लास्ट को, तो ये 1 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अगेन फिर आगे हम चलेंगे, ये 1 इंटू 100 है तो ये 2 इंटू, ये आपका 3, ये 200 हो गया तो 3 इंटू 200 और ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 200। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है और 100 यहाँ से है, इनका प्रोडक्ट 100 हो जाएगा, तो 100 यहाँ से आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 100, तो ये 2 इंटू 100 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू ये 600 हो जाएगा, ये 4 इंटू 600 हो जाएगा, ये 306, 4 इंटू 600 हो गया। तो कह रहा क्वेश्चन है कि व्हाट क्वांटिटीज ऑफ एच आर रिक्वायर्ड। तो एच का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे है एच का रिक्वायरमेंट और फिर एच का रिक्वायरमेंट कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2400 और यहाँ पे कितना है 200, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 2600। तो टोटल एच का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 2600। तो ये एच का रिक्वायरमेंट है। आगे क्वेश्चन है कि सपोज 50 बीज आर ऑलरेडी ऑन हैंड। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास 50 बी ऑलरेडी है, 50 बी ऑलरेडी है हमारे पास, बी का रिक्वायरमेंट कितना है, बी का रिक्वायरमेंट हमारे पास कितना है अभी 2 इंटू 100, लेकिन हमारे पास क्या है 50 ऑलरेडी है, 200 का ज़रूरत है लेकिन हमारे पास 50 ऑलरेडी है, तो अब ज़रूरत कितना है 150 का, ज़रूरत कितने का है 150 यूनिट का। तो ये 150 का रिक्वायरमेंट है, तो ये कितना का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ये 150 का रिक्वायरमेंट हो गया। तो सी का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 3 इंटू 150, ई का रिक्वायरमेंट कितना होगा 1 इंटू 150, ये 1 और ये 150। डी का फिर अगेन डी का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 3 यहाँ से आएगा और ये आपका 450 होगा, तो ये इतना हो जाएगा। फिर एच का रिक्वायरमेंट 4 यहाँ से और 450 यहाँ से, तो ये आपका एच का रिक्वायरमेंट होगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी एच इज रिक्वायर्ड। तो एच का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 200 यहाँ पे है और 4 इंटू 450 यहाँ पे, तो टोटल आपका ये 1800 और ये 200, तो ये आपका 2000 का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये आपका नेट एच का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत ही आसान है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का क्वेश्चन करना, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेम आपका अगेन हम इसी तरह के क्वेश्चन है कि कोई स्केट बोर्ड है, कंसिस्ट ऑफ 1 बेस प्लेट एंड 2 व्हील्स असेंबलीज। हमेशा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक स्केट बोर्ड है हमारे पास जो कि कंसिस्ट ऑफ 1 बेस प्लेट, उसमें एक बेस प्लेट है और क्या है 2 व्हील्स, तो हम लिख देंगे ये हमारा स्केट बोर्ड है। ये स्केट बोर्ड है जिसमें आपका एक बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है एक है और व्हील असेंबली कितना है 2 व्हील असेंबली है और एक बेस प्लेट है हमारे पास, ये स्केट बोर्ड के अंदर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ईच व्हील असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ 1 माउंटिंग ब्रैकेट। ये व्हील असेंबली है, तो व्हील असेंबली में क्या है आपका एक माउंटिंग ब्रैकेट है, 2 व्हील्स है और आपका क्या एक एक्सल है। तो एक इसमें क्या माउंटिंग ब्रैकेट है, एक व्हील असेंबली है, व्हील्स है और एक एक्सल है। व्हील असेंबली में क्या है माउंटिंग ब्रैकेट है, व्हील्स है और एक्सल है। एक में एक आपका एक माउंटिंग ब्रैकेट में 2 व्हील्स है, एक एक्सल है।
एक व्हील असेंबली में एक माउंटिंग ब्रैकेट, 2 व्हील्स और आपका क्या है, एक व्हील, एक एक्सल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री शोइंग द बिल ऑफ मटेरियल लेवल्स। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री हमने ये बना दिया है, बिल ऑफ मटेरियल लेवल्स हमें ये लाइन यहाँ पे छूट गया है कि व्हील हैज़ 1 बियरिंग एंड 1 स्टील सेल। तो व्हील हैज़ 1 बियरिंग है और एक स्टील सेल है, तो ये लाइन वहाँ छूट गई थी। तो ईच व्हील हैज़ 1 बियरिंग एंड 1 स्टील सेल। तो क्वेश्चन का है कि ड्रॉ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री शोइंग द बिल ऑफ मटेरियल लेवल्स। तो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री है और इसका हम क्या कर रहे हैं, अभी लेवल बता रहे हैं कि ये लेवल 0 है, 1 है, 2 है और ये आपका 3 लेवल है का। अगेन क्वेश्चन में है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि अज्यूम द फॉर्म हैज़ ऑन ऑर्डर ऑफ 3 स्केटबोर्ड, कि 300 स्केटबोर्ड का ऑर्डर है, तो उसके पास ऑलरेडी 200 है, तो मतलब 100 और चाहिए। 300 का ऑर्डर है, 200 ऑलरेडी है, तो कितना रिक्वायरमेंट है, 100 का चाहिए। 100 स्केटबोर्ड का रिक्वायरमेंट है। तो कह रहा है कि कंप्लीटेड स्केटबोर्ड ऑन हैंड, उसके साथ ही क्या है, 40 व्हील असेंबलीज है, 50 बियरिंग्स भी है। तो हाउ मैनी मोर बियरिंग्स आर नीडेड। तो अगेन नेट बियरिंग रिक्वायरमेंट कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100 स्केटबोर्ड आपको हमें बनाना है। तो 100 स्केटबोर्ड के लिए कितने 100 स्केटबोर्ड बनाना है, तो फिर ये बीपी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 1 × 100। व्हील असेंबली का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 2 × 100 -40, क्योंकि हमारे पास कितना है, 40 व्हील असेंबली हम ऑलरेडी है, इसलिए हमने क्या किया, इस 40 व्हील असेंबली को यहाँ पे माइनस कर लिया। व्हील असेंबली में हमारे पास क्या है, माउंटिंग ब्रैकेट है, व्हील है, एक्सल है। तो अभी रिक्वायरमेंट इसका कितना हो जाएगा, 200 - 40 मतलब 160 चाहिए, ये 160 चाहिए। तो 160 में कितने व्हील्स चाहिए, 2 × 160 व्हील्स चाहिए। एक्सल कितना चाहिए, 1 × 160। माउंटिंग ब्रैकेट कितना चाहिए, 1 × 160। तो 2 × 160 व्हील्स चाहिए। एक व्हील में कितना है, एक बियरिंग है और एक स्टील सेल है। तो बियरिंग का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, ये आपका 320 है, तो 1 × 320 हो जाएगा और ये 1 × 320। तो हमारे पास 50 बियरिंग्स ऑलरेडी है, तो टोटल बियरिंग्स का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 320। 320 में से हमारे पास 50 ऑलरेडी है, तो नेट रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 270। तो ये 270 मोर बियरिंग्स का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ही आसान है। जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर ट्री बना देना है और सॉल्व कर देना है। अगेन एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, एक गैंट चार्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। कोई हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है, उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है, हमें क्या करना है कि कंप्लीट कर देना है इसको, और बता देना है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर ऑन हैंड एट द एंड ऑफ 8th पीरियड। तो 8वां पीरियड के बाद कितने यूनिट्स बचेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 200 का है। लीड टाइम है, लीड टाइम मतलब कि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब आपका ऑर्डर डिलीवर होगा उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 वीक्स का है। फिर आपका जो 8 वीक दिया हुआ है, तो ये आपका वीक्स दिया हुआ है कि ये फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, ये नंबर ऑफ़ वीक्स दिया हुआ है। और इस तरह के प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट कितना है आपका, फर्स्ट वीक में 40, 85, 110, 60 इस तरह का रिक्वायरमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट्स है कि कितना चाहिए वो यहाँ पे है। जो भी रिसीव करेंगे वो यहाँ पे एंट्री होगा, जो ये बच जाएगा वो यहाँ पे एंट्री होगा, और जो ऑर्डर आपको प्लेस करना हो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। ये एक MRP फॉर्मेट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का एक फॉर्मेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 140 यूनिट है। अभी हमें कितना कि फर्स्ट वीक में कितना रिक्वायरमेंट है, 40 यूनिट का। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 यूनिट बढ़ जाएगा। अभी 100 है और 85 का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ पे कितना का रिक्वायरमेंट, 10 का, और हमारे पास 15 है, तो हम इसको 10 दे दिया तो 5 बचा, तो यहाँ तक ओके, नो इशू। अभी रिक्वायरमेंट कितना आएगा, 60 का,
हमारे पास है कितना 5 ही है और रिक्वायरमेंट 60 का है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर लेंगे, एक ऑर्डर यहाँ पे रिसीव करेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 200 यूनिट, तो यहाँ पे 200 यूनिट का ऑर्डर रिसीव किया हमने। 200 यूनिट का ऑर्डर रिसीव किए हैं तो क्या करना होगा, उसको ऑर्डर रिलीज़ भी करना होगा। लेकिन रिलीज़ करने के लिए कितने वीक पहले रिलीज़ करेंगे, 3 वीक। क्यों, क्योंकि लीड टाइम कितना है इसका, 3 वीक। लीड टाइम कितना है इसका, 3 वीक्स का लीड टाइम है। तो 3 वीक पहले हमें क्या करना होगा, ऑर्डर रिलीज़ करना होगा। तो ये हम ऑर्डर रिलीज़ कर रहे हैं 3 वीक पहले। तो यहाँ पे 200 यूनिट चाहिए हमें 4th वीक में, तो 3 वीक पहले मतलब 1 2 3, तो मतलब फर्स्ट वीक में हमें क्या करना होगा, रिलीज़ कर देना होगा 200 का ऑर्डर, ताकि वो 3 वीक बाद 1 वीक 2 वीक तीसरे वीक में हमें मिल जाए 200। तो यहाँ पे 200 है और पहले से 5 है तो 205 हुआ। रिक्वायरमेंट कितना है 60 का, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 145। तो ये रिमेनिंग हो गया। फिर रिक्वायरमेंट कितना है 130 का, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 115। अब रिक्वायरमेंट कितना है 110 का, तो क्या करना होगा 200 यहाँ पे रिसीव करना होगा। तो वो 200 जो रिसीव करेंगे वो 3 वीक पहले 1 2 3 वीक पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिलीज़ कर देना होगा ऑर्डर। अब यहाँ पे कितना 200 यहाँ से है, 110 का रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका बचेगा 105। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कितना का 50 का, तो 50 का रिक्वायरमेंट है तो जो बचेगा वो आपका 55 बचेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 170 का, हमारे पास कितना है ऑन हैंड आपका, हमारे पास कितना है 55 है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे 200 रिसीव करना होगा। ये 200 हम रिसीव किया, 3 वीक पहले हमें क्या करना होगा, रिलीज़ करना होगा, 1 वीक 2 वीक 3 वीक। तो यहाँ पे ऑर्डर रिलीज़ करना होगा हमें 200 यूनिट का। तो अभी हमें पास कितना 85 यूनिट बच जाएगा। क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी यूनिट्स आर ऑन हैंड एट द एंड ऑफ पीरियड डेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कितने यूनिट्स है, 85 यूनिट्स बचेगा एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो ये था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का 4 क्वेश्चन जो दो डिफरेंट टाइप्स का था। ठीक है, तो 85 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ द 8th पीरियड। तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आई होप यू हैव, आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक नए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।